Hello everyone, this is me Jayesh Chaudhary. Once again, welcome to SEVA BHAVI School YouTube channel. In today's English class, I am going to make clear about writing section point notice for students of class 12th. So let's be start. Students, what is the notice? Notice क्या है? नोटिस यानी सूचना, लेखन का एक संक्षिप्त रूप है। नोटिस तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल व औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। यह व्यक्तियों के समूह या आम लोगों को जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। इसे नॉर्मली नोटिस बोर्ड पर ही लिखा जाता है। नोटिस किसी इंसिडेंट, किसी प्रोग्राम, किसी इवेंट, किसी इनविटेशन या फिर वार्निंग की जानकारी के संदर्भ में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, राइटिंग सेक्शन के किसी भी पॉइंट को लिखते समय एक स्पेशल फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपके सामने एक बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, तो चलिए फॉर्मेट के उन्हीं कंटेंट्स को समझते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट, कैसे नोटिस बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले बॉक्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था का नाम। कौन संस्था ऐसी है जो इस नोटिस को इश्यू कर रही है, जारी कर रही है, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। नाम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके जस्ट बाद डेट लिखी जाती है। उसके जस्ट बाद में मिडिल ऑफ द बॉक्स के बीच में नोटिस वर्ड लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट या फिर हेडलाइन लगाई जाती है। उसके बाद कंटेंट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस में क्या अपने को बताना है, क्या मैसेज देना है, वो वाला लिखना होता है। उसके बाद जब कंटेंट ऑफ नोटिस हो जाता है तो सिग्नेचर, सिग्नेचर उसी पर्सन के होते हैं जो कि इस नोटिस को जारी करता है, मतलब डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, वह प्रशासकीय अथॉरिटीशियन जो इस नोटिस को जारी करता है, उसके पद के सिग्नेचर हो जाते हैं। नोट, मैन फीचर्स ऑफ ए नोटिस, नोटिस की जो विशेषताएं होती हैं, लिमिटेशन जो होता है वो कैसा होता है, लिमिटेशन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, वो वाला अपन देखेंगे। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है कि जो नोटिस लिखा जाता है वो ब्रीफ यानी संक्षिप्त में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। सेकंड है, जो भी अपन फीचर में डालते हैं कोई चीज़ या फिर नोटिस जब हम बनाते हैं तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, देखने वाले को अट्रैक्ट करने वाला बनाना है। थर्ड जो इसका फीचर या थर्ड जो इसका लिमिटेशन है वो है, जब भी अपन नोटिस लिखते हैं तो उसका जो हेडिंग होता है वो एक अच्छे तरीके वाला या फिर कंटेंट ऑफ नोटिस से मेल जोल रखता हुआ ही अपने को हेडिंग देना है। मतलब हेडिंग वही होना चाहिए जिसके बारे में नीचे अपन बात करने वाले हैं। अगला जो इसका फीचर है वो है, इसकी भाषा जो है वो औपचारिक होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए, आसान भाषा में लिखा जाना चाहिए। और जो फिफ्थ नंबर का इसका फीचर है, जो लिमिटेशन है, वो है जब नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो उसे एक बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, पढ़ने लिखने सीखने की कोई लिमिट ऑफ एज नहीं होती है, मतलब जब जागो तभी सवेरा। मेरा सजेशन है, अपनी स्किल क्रिएटिविटी को आप सेवा भावी स्कूल यूट्यूब चैनल व ई बुक ऐप के जरिए इंक्रीज करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू नोटिस वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है उसमें सेवा भावी स्कूल की प्रिंसिपल के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो सर्दियों के कारण 1 अक्टूबर से चेंज किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी है कि जो आपका नोटिस होगा वो 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू अपन नोटिस क्लियर करते हैं, नोटिस बनाते हैं। क्वेश्चन अपना है, सपोज यू आर प्रिंसिपल ऑफ सेवा भावी स्कूल लोहावट, ड्राफ्ट नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज ऑफ स्कूल टाइमिंग फ्रॉम द 1 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को फोकस के साथ में रीड आउट करना है, माइंड बर्डन नहीं लेना है कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा। एकदम इजी है,
पूरा का पूरा आपका जो नोटिस का आंसर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसा कि अपन ने फॉर्मेट ओपन नोटिस देखा था और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो पॉज करके फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें। तो उस फॉर्मेट को देखिए, सबसे ऊपर था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस नोटिस को इश्यू करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है, वो कौन है। तो यहाँ पर अपने सामने दिया हुआ है सेवा भावी स्कूल लोहावट। तो कैपिटल लेटर में ये पूरा नाम अपन ऑर्गेनाइजेशन वाला लिख देते हैं। उसके जस्ट बाद में अपने को लगानी है डेट। तो डेट अक्टूबर में टाइम चेंज कर रहे हैं, इट्स मीन 1 अक्टूबर से हो रहा है, इट्स मीन अपन क्या करेंगे, सितंबर में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले अपन नोटिस इश्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 26 सितंबर 2020 रख दिया है। उसके जस्ट बाद में मिडिल ऑफ द बॉक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नोटिस सब लिख देना, नोटिस वर्ड को लिख देना है, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद या तो अपने को सब्जेक्ट या फिर हेडलाइंस लिखनी है। तो अपना हेडलाइन जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, स्कूल के टाइम में चेंज के बारे में अपन नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, नोटिस बना रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल सर जो है वो स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहते हैं कि जो स्कूल का टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अपन ने इसमें टीचर्स को भी शामिल कर लिया है क्योंकि अपन टीचर्स को भी ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है। तो लिखेंगे ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को अब से या फिर आज से सूचित किया जाता है कि। आगे लिखेंगे द टाइमिंग ऑफ स्कूल, समय जो स्कूल का है वो आर चेंजिंग फ्रॉम द 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से चेंज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, रीजन अपने को बताना है, ड्यू टू द कमिंग विंटर, आने वाली सर्दियों के कारण। तो क्वेश्चन जो अपना था उसका आंसर हो गया कि आने वाली सर्दियों के कारण 1 अक्टूबर से अपने स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रहा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को आज प्रोवाइड करवाई जा रही है। आगे लिखेंगे द न्यू टाइमिंग्स आर्स फॉलो, जो नया समय होगा वो इस प्रकार से होगा। तो नया समय जो होगा, नई जो टाइमिंग होगी वो अमूमन जो विंटर जो सीज़न होता है उसमें 9:30 AM से 3:40 PM होता है। उसके बाद फॉर्मेट में जैसा कि लिखा गया था सिग्नेचर, सिग्नेचर मीन डेजिग्नेशन लिखना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर इसको बना रहे हैं, तो उनका डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल नेम लिख देंगे। इस प्रकार अपना जो नोटिस है वो ड्राफ्ट हो जाता है। लास्ट का जो अपना फीचर्स था उसमें इनक्लोज ऑफ द बॉक्स लिखा हुआ था, तो वो बॉक्स को अपन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर इस नोटिस के चारों तरफ एक बॉक्स बना देते हैं। तो अपना जो ये है अट्रैक्टिव भी लगेगा, ब्रीफ भी लगेगा, इजी भी होगा, फॉर्मल भी होगा।